अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, आयशा खान की वाली ड्रेस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आज इसे हम रिक्रिएट करेंगे, वो भी बहुत कम बजट में। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्क फैब्रिक लिया है और यहाँ पर गोल्डन कटवर्क वाली लेस ली है। अब इसके 2 कटवर्क निकाल लिए हैं और एक इसके कंगूरा जो था उसके ऊपर बॉर्डर आ रहा था उसे अलग करके इसके ऊपर मैंने जो धागे निकल रहे थे उसे शोल्डरिंग आयरन से साफ़ कर लिए हैं। अब जो बॉर्डर वाला कटवर्क था उसको पहले अटैच करेंगे फैब्रिक पर रखकर सुई धागे से अच्छे से इसको पक्का करना है। इसकी चारों तरफ आउटलाइन जो हो रही थी उसमें छोटे छोटे से टाँके लगाकर इसको अटैच कर लेना है। इसी कॉर्नर तक सिलने के बाद में जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था उसको इसके ऊपर मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर सुई जब आ जाएगी तो दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखेंगे जिसमें से हमने बॉर्डर कट कर लिया था। दोनों कॉर्नर को बहुत बराबर मिलाकर रखना है, बिल्कुल बराबर से, और सेंटर भी इसका बिल्कुल बराबर आना चाहिए। दोनों कॉर्नर इक्वल आ गए हैं। इस तरह से ये दोनों को मिलाने के बाद एक सर्कल बन जाएगा। अब इसमें भी हमें अच्छी तरह से पक्का करना है और जो बीच में से खाली रह रहा था उसमें भी अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब जो ऊपर वाला हाफ सर्कल है इसमें मैं ये स्टोन्स लगाऊंगी पत्ती वाले। इसकी आधी पत्ती ऊपर की तरफ निकालेंगे और जो बाकी का स्टोन है वो इस सर्कल के ऊपर रखेंगे और इसके दोनों छेद में अच्छे से पक्का कर इसको अटैच कर लेंगे। इसे ही मिलाकर सारे स्टोन्स को हाफ सर्कल पर लगा लेना है। आयशा खान ने जो आउटफिट पहना था उसमें तो शायद ज्वेलरी का वर्क हो रहा था, जो झुमके नेकलेस वगैरह आते हैं उन्हीं को निकाल कर उस आउटफिट में लगाए हुए थे। पर हम ये बहुत ही बजट फ्रेंडली करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लेस और ये स्टोन्स का वर्क कर रही हूँ। इसी तरह से पूरे हाफ सर्कल में मैं स्टोन्स लगाऊंगी। इतने आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये मैंने हाफ सर्कल पर स्टोन्स लगा लिए हैं। अब मैं यहाँ पर ये रेड कलर के सीक्वेंस का यूज़ करूँगी। इसके ऊपर यहाँ पर मैं 3 सीक्वेंस लगा रही हूँ सेंटर में, बिल्कुल ऊपर की साइड। मैंने ये बाउल सीक्वेंस लिए हैं। एक सीक्वेंस को उल्टा करके लगा लिया है, दूसरा सीक्वेंस लेकर उसके बिल्कुल बराबर में लगाया है। अब एक और सीक्वेंस ले रही हूँ। इस सीक्वेंस को भी मैं इससे अटैच करके लगाऊंगी और जो इसका थ्रेड होगा वो इन तीनों सीक्वेंस को आपस में अटैच कर दूंगी थ्रेड से। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर के सीक्वेंस ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर स्टोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े सा गैप छोड़कर ही ये सीक्वेंस लगा रही हूँ। ये जो हमारा नीचे वाला हाफ सर्कल था इस पर मैं पूरी इसी तरह से सीक्वेंस लगा लूँगी। नीचे सीक्वेंस लगाने के बाद में जो हमारा सेंटर था इसमें भी मैं यहाँ पर ग्रीन कलर के ही सीक्वेंस लगा रही हूँ। वैसे तो इसमें एक बड़ा सा स्टोन था पर स्टोन मेरे पास है नहीं, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। मैं इन सीक्वेंस का एक फ्लावर बना दूँगी जिससे ये थोड़ा फैला हुआ बड़ा हो जाए। जितना भी सेंटर में गोल्डन वाला दिखाई दे रहा था इनमें बिल्कुल सेंटर में गोल बनाकर ही लगाना है। ये फ्लावर बना लिया है। अब
इस फ्लावर के नीचे में यहाँ पर रेड कलर के सीक्वेंस लगूंगे, जो हमने ऊपर लगाए थे वही। इन्हें भी मैं थोड़ा स्पेस छोड़कर ही लगा रही हूँ। सीक्वेंस लगाने के बाद में ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम लटकन बनाएंगे। मैं यहाँ पर वाइट कलर की बीड्स ले रही हूँ और गोल्डन कलर के। पहले मैंने एक वाइट लिया है और फिर एक गोल्डन लिया है और फिर से एक वाइट लिया है और एक स्मॉल साइज़ का क्रिस्टल लिया है। क्रिस्टल को अलग हटाकर नीडल को बीड्स के अंदर से लेकर जाएंगे और नीचे की तरफ सुई को ले आएंगे। थोड़ी दूरी छोड़ते हुए इसी तरह से एक और लटकन बनानी है। पहले एक वाइट बीड और फिर एक गोल्डन और फिर से एक वाइट बीड लेकर एक क्रिस्टल लेना है और क्रिस्टल को हटाकर नीडल को बीड्स के अंदर से लेकर जाना है। इसी तरह से इस पूरे नीचे वाले सर्कल में ऐसे ही लटकन बनानी है। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको कुर्ती पर या फिर दुपट्टे पर भी बना सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, जितना भी लग रहा है उससे भी ज़्यादा। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।